अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आज एक बार फिर एक फ़ॉल्ट को आप लोगों को सिखाने लगे हैं। जब इसको रीसेट करना है, ये पहले बैटरी को नहीं, सोलर को ऑन करने लगे। सोलर इस वक्त है ही नहीं, फ़ायदे नहीं कोई, सोलर रहने दें, बंद रहने दें। जिस वक्त सोलर हो, सोलर ऑन करें पहले, फिर बैटरी ऑन करें। ये बैटरी हमारी ऑन हो गई, नहीं 10-10 सेकंड का टाइम दिया करें सर, 1 मिनट। ये जब शिफ्ट होया करें, देखें ना आवाज़ तेज़ हुई है इसकी, ये बैटरी पे शिफ्ट हुआ लोड। अब लोग ये समझते हैं हमारी बैटरी ओके है, और बैटरी ये दिखा भी रहा है मुझे कि 48.9% है बैटरी हमारी, और इसने 220 बना दी हुई है अपनी। ठीक है, जिस वक्त फ़ैन हाई हो फिर आपने मेन वाप डाउन करवानी है। अब वाप डाउन करें सर, शिफ्ट कर दो। नहीं अभी जब ये उस पर जाएगा। अच्छा, जिस वक्त भाई पूछ रहे थे इसको शिफ्ट कर दें, लोड को भी फ़ौरन ना किया करें। ये जब बाईपास किया करें ना आगे, फिर आपने ट्रांसफ़र किया करना है। ये रेड लाइट भी जल रही होती है, अगर फ्लोनस कंपनी का लगा हुआ है, अगर किसी और कंपनी का है तो उनका ब्रांड नहीं चल रहा होता, यहाँ लाइनें शो हो जाएंगी हमें। तो वो हर चीज़ 10 सेकंड का टाइम ज़रूर लेती है प्रोग्रामिंग जो है। तो उस प्रोग्रामिंग के साथ चलेंगे तो कभी भी आपके सिस्टम में कोई फॉल्ट नहीं आएगा। ये PV 7200 लगाए हुए हैं हमने। तो अब इसकी सेटिंग जो की हुई, मेरे ख्याल से इन्होंने सेटिंग करवा ली है। मैंने इनको करके दिया हुआ था असल में डायरेक्ट कि वापडा ऑफ कर लेते हैं दिन में, और रात में ये अपना शिफ्ट करते हैं। या आपने उनसे फ़ोन पर सेटिंग करवाई थी ना इसकी, हम नहीं करते ना सेटिंग, इस वजह से। ये जब बैटरी की सेटिंग होगी ना, अब ये कुछ देर बैटरी पे चलता रहेगा। इन्होंने ना कंपनी वालों को कंप्लेन की थी कि ये फॉल्ट आ रहे हैं। उन्होंने इसके पैरामीटर सेट कर दिए होंगे कि 1 नंबर को सेट किया होगा और 12 नंबर को सेट किया होगा। नो नो नो, डायरेक्ट चला रहे हैं। ये अभी भाई से ये बात हो रही थी कि ये जब शिफ्ट करेंगे फिर ये चेंज होगा। नहीं, हमारा ये लोड शिफ्ट हो जाना चाहिए था, ये लोड नहीं शिफ्ट हुआ। अब ये चेंज ओवर से मैं खुद ही कर देता हूँ ऑन। ये कह रहे हैं ये ऑन करेंगे लोड जाएगा। ये 0 हो गया, पहले बिल्डिंग हमारी लाइट बंद हुई है। अच्छा, बंद होते ही शिफ्ट हुआ ये, बंद तो वापडा दी भी नहीं थी। खैर ये ऑन कर दिया है। मैं इसके अभी पैरामीटर चेक कर लेता हूँ इन्होंने क्या क्या सेटिंग की हुई है। पहले इसकी सेटिंग चेक करेंगे, फिर आपको इन्फॉर्म करते हैं बाकी की। ये जो लाइनें मैं आपको शो कराना चाह रहा था, लाइनें जो हैं आपने जब ट्रांसफ़र होनी है उस वक्त चेंज करना है। अभी क्या सेटिंग है, सेटिंग चेंज हुई भी है इसकी, मैं चेक करके बताता हूँ आपको। स्टे विद मी। ले व्यूवर्स, जैसे कि अभी आपको हमने दिखाया है, आपकी जो मैनुअल बुक होती है उसमें हर चीज़ बता रही होती है कि मैं क्या हूँ और मेरे अंदर क्या बीमारी पैदा हो गई है। आप लोग मैनुअल बुक को नहीं देखते और दस्ती टेक्नीशियन को बुला लिया या कंपनी में कॉल कर लिए। भाई पहले खुद स्टडी कर लो, कभी ये ना हो आपको टेक्नीशियन आपको चूना लगा जाए। इसका आया था 02 का एरर। अगर मेरा कैमरा सही जूम कर सके मैं आपको 02 का एरर दिखाता हूँ। पहले तो आपको वीडियो में दिखा दिया है, ये 2 नंबर आ गया है ये, और ओवर टेम्परेचर 02 का एरर है। ये बुक पूरा बता रही होती है आपको, मगर हम लोग नहीं देख रहे होते हैं। अब भाई कह रहे हैं बाजुका जो है ना ये खुद ब खुद सही भी हो जाता है, तो जाहिर बात है जिस वक्त थोड़ी देर को चलेगा ये तो सही भी हो जाएगा। असल में ये जो है ना इसके साइड से पेज अब गुम हुआ है इनका, मगर फोम चिपका हुआ है अंदर। जब ये सर्विस अच्छे तरीके से नहीं हो रही होती, डस्ट अंदर चली जाती है, फिर ये मसला आता है। दोबारा ऑन करने लगा हूँ मैं, ये बैटरी ऑन है, इधर से ऑन करते हैं पहले इसको हम। अभी देखते हैं हम इसको दोबारा में कि क्या एरर दे रहा है। (49) बैटरी इस वक्त मुझे शो करा रहा है। ठीक हूँ मैं, बैटरी 49 पे है क्योंकि चार्जिंग उसने पकड़ ली हुई थी, और कुछ देर के बाद हीट होके ही बंद हो रहा है। अच्छा, अभी मैं वापडा भी ऑन कर लेता हूँ इसकी मैं। ये फ़ैन की आवाज़ तेज़ हो गई थी, आज मैंने भी अभी फिर दोबारा बताते हुए ये पहले ऑन कर दिया है। अब जब लोड डालते हैं उस वक्त होता है। अभी हम बगैर लोड के देखते हैं कि कितनी देर चलता है ये, और फिर हम लोड ऑन करेंगे। अभी हम बंद कर देते हैं वीडियो को और कुछ देर इसका वेट करते हैं क्या कर रहा है ये हमें, बंद में कितनी देर चलता है। स्टे विद मी।
ले व्यूअर्स, इसके हमने पैरामीटर भी इतनी देर में काफ़ी देर में चेक किए हैं। पैरामीटर भी कोई छिरे नहीं थे हमने, यानी कि उन्होंने जो छिरवाए हुए हैं वो छिरे में कोई ऐसा मसला नहीं है, इतने ख़ास नहीं छिरे। अब मैं इसको फिर वापस लोड पे शिफ्ट कर रहा हूँ। ये वापडा पे शिफ्ट होया हुआ है, ये ज़ीरो कर दिया है और चंद सेकंड का ज़रूर गैप दिया करना अगर चेंज ओवर आपने कन्वर्ट करना है। अब ये फिर जो है लोड डल गया, और लोड क्या डला है आपके सामने है वीडियो के अंदर कि 195 200 तक का लोड है सिर्फ, यानी कि दो पंखे चल रहे होंगे जस्ट, या लाइटें चल रही होंगी, एक पंखा कुछ लाइटें। फ्रिज का भी लोड अभी नहीं आया। अब कुछ देर के बाद अगर ये ट्रिप करता है ना ये, तो वो फ्रिज ऑन होती है ऑटोमेटिकली। मैं लोड को भी आपके फॉलो करता हूँ। चार्जिंग ये 52 पे ले गया हुआ मेरी ये। ले व्यूअर्स, ये इनकी नॉन इन्वर्टर फ्रिज लगी हुई थी, 600 कुछ वाट पे गया था लोड इसका, और अब हमारी फ्रिज भी ऑन हो गई है और अब ये ऑन हो गया है। वही इनकी कंप्लेंट ठीक है कि कभी चल पड़ता है और कभी बंद हो जाता है, मगर इनका फ़ैन जो है, फ़ैन की आवाज़ मैं अगर सुना पाऊँ, बहुत ज़्यादा फ़ैन की आवाज़ है, फ़ैन की आवाज़ नहीं बंद हो रही। प्लस इनकी जो मैं बैटरियाँ लगाई हुई, मैंने बैटरियाँ भी दिखा दूँ आपको, ये देसी बैटरियाँ जो बनी हुई होती हैं वो लगाई हुई हैं। और बैटरी के ऊपर मैंने इनके बड़ा अच्छा सिस्टम लगाया हुआ है कि ऊपर बैटरी टर्बुलेंट सेफ्टी ग्रिल्स लगाई हुई है, हर चीज़ किया हुआ, प्रोटेक्ट करके किया हुआ सारा काम। मगर उसके बाद भी कंप्लेन आई है। मैं इसको खुद नहीं खोलना चाह रहा, करने को मैं खुद करके दे सकता हूँ इनको, ये भी वारंटी के अंदर है। इसको तकरीबन 8 या 9 महीने हुए मैक्सिमम, तो उसके बावजूद मैं चाह रहा हूँ ये स्टिकर मेरा ख़राब ना हो। कंपनी इस स्टिकर की वारंटी को मानती है। अब इसमें जो टिक किया हुआ है उन्होंने चौथे महीने को किया हुआ है, मगर चौथे महीने में नहीं, मुझे अच्छी तरह याद है ये 6 या 7वें महीने में, याद है कुछ 6 या 7वें महीने में परचेज़ किया था। तो महीने के बाद इनकी बारी आई थी। परचेजिंग मैंने करवा दी थी सामान की, और मैं असल में महीने का टाइम ले रहा होता हूँ क्लाइंट से, क्योंकि ओवरलोड होया होता है। इसकी वजह से काम जो है ना मेरा स्लो ही रहता है। वीडियो का साइज़ बहुत लंबा हुआ जा रहा है। फिर नेक्स्ट एपिसोड में बाकी के बताऊंगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।